खास केमिकल बॉन्ड की अगर बात करते हैं रासायनिक बंधन की, तो रासायनिक बंधन के दो भागों में बांटा गया। सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया गया और एक वीक बॉन्ड। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो बनाया गया उसमें हमारे पास था भैया आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो हम लोग आयनिक बॉन्ड से रिलेटेड तो बातचीत कर लिए, आयनिक बॉन्ड को पढ़ भी लिए। अब पढ़ना होता है हमारे पास क्या चीज़, कोवैलेंट बॉन्ड। तो जनरली कहा जाता है कि कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में इसका मतलब क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है। तो देखिए कोवैलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि इसका दूसरा नाम होता है शेयरिंग बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड का दूसरा नाम क्या होता है, शेयरिंग बॉन्ड। यानी कि ऐसा ही केमिकल में बंधन बनाता है जो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग करने से बनता हो, समझ गए। यानी कि जब तक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग नहीं करेगा तब तक ये कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण संभव नहीं है। अब यही चीज़ को देखिए, बहुत पहले एक वैज्ञानिक लैंगम्यूर नामक बताया था कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। अब लैंगम्यूर साहब जो बताए, इस वैज्ञानिक ने ये कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बताया। इसके बाद कहा जाता है कि ये कुछ गलत, इसका मिस्टेक हो गया था, कुछ बढ़िया से ढंग से नहीं बता पाए थे। उसके बाद 1919 ईस्वी में इम्प्रूव करते हुए सिडविक कंसेप्ट दिया गया, लिविस सिडविक जिसको नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर लिविस कंसेप्ट दिया गया, यानी कि लिविस सिडविक नामक एक वैज्ञानिक थे। वो लिविस सिडविक नामक वैज्ञानिक ने ये कहा कि लिविस सिडविक के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के माध्यम से ऑक्टेट को पूरा करेगा परमाणु, और परमाणु जब पूरा करेगा तो शेयरिंग करेगा, और शेयरिंग करेगा तो इलेक्ट्रॉन अपने आप में स्टेबल होकर के एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। यानी कि सहसंयोजी बंधन से रिलेटेड मुख्य रूप से बात किस में बताया गया, लिविस कंसेप्ट में। लिविस कंसेप्ट का खोज कहा जाता है कि 1919 ईस्वी में इसको बनाया गया था और सिडविक लिविस नामक वैज्ञानिक ने इसे बनाया था। अब देखिए यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बताया जाता है कि द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द टू एटम्स बाय द म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग करने का मतलब क्या होता है, देखिए एक होता है जिसमें शेयरिंग की बात करते हैं। तो शेयरिंग में कहा जाता है क्या चीज़, कि जैसे मान लिया जाए कि हम 1 रुपया दिए, अगला आदमी 2 रुपया दिया, तो म्यूचुअल शेयरिंग नहीं हुआ। यहाँ पर बराबर की शेयरिंग नहीं हो रही है। म्यूचुअल शेयरिंग करने का मतलब होता है कि जब भैया 1 इलेक्ट्रॉन हम दिए हैं तो हमारा अधिकार कितना रुपया लेने का है, 1 रुपया। इसको कहते हैं क्या चीज़, म्यूचुअल शेयरिंग कहते हैं, समझ गए ना, कि जितना हम इलेक्ट्रॉन देंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन हम उससे लेंगे। तो कहा जाता है कि जब 2 या 2 से अधिक परमाणु के बीच समान या भिन्न परमाणु अगर आपके पास है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का अगर म्यूचुअल शेयरिंग होता है, 1 इलेक्ट्रॉन आप उसको देते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन आप इसको देते हैं, यानी 1 इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयरिंग होता है, तो वहाँ पर आपके पास एक प्रकार का एकल रासायनिक बंधन बनता है। यानी कि रासायनिक बंधन जो बनेगा वो किस नेचर का होगा, कोवैलेंट नेचर का होगा, यानी कोवैलेंट बॉन्ड आपके पास बनेगा। अब देखिए कोवैलेंट बॉन्ड इज नोन एज शेयरिंग बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड को किस नाम से जानते हैं, शेयरिंग बॉन्ड। अब ये आपसे कोई पूछ देगा कि शेयरिंग बॉन्ड किसे कहते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोवैलेंट बॉन्ड का ही दूसरा नाम क्या होता है, शेयरिंग बॉन्ड होता है। फिर कहता है व्हेन 2 इक्वल एंड डिफरेंट केमिकल एटम बिटवीन शेयर इलेक्ट्रॉन देन फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड शेयरिंग बॉन्ड। इसका मतलब हुआ कि जब 2 समान या भिन्न परमाणु के बीच में इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है तो वहाँ पर एक बंधन का निर्माण होता है, और वो बंधन क्या कहलाता है, तो शेयरिंग बॉन्ड कहलाता है। इस शेयरिंग बॉन्ड को हम किस नाम से जानते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कहा जाता है भैया कि दे आर 3 टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं जी, आप लोग इसको 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, जिसको बताया जाता है एकल कोवैलेंट, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। इसका यहाँ पे शॉर्टकट में लिख दिए, जब इसको पढ़ाएंगे तो पूरा लॉन्ग बताएंगे, समझ गए ना। अब सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहने का मतलब कि जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन का आवाजाही हो, समझ गए ना। 1 इलेक्ट्रॉन हम किसी से लें, 1 इलेक्ट्रॉन हम किसी को दें, तो इसके बीच में क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड। अगर हम क्या करते हैं भैया, 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो कैसा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड।
अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन किसी से लेते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन देते हैं तो कैसा बॉन्ड बनेगा आपके पास? ट्रिपल बॉन्ड। यानी कहने का मतलब कि जब आपके पास इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता एक हो और लेने की भी क्षमता एक हो तो वहाँ पे कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है? कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है। अब देखिए ये जितने भी पॉइंट हैं इसको जरा डायग्राम के अकॉर्डिंग समझते हैं। डायग्राम के बिना आप केमिस्ट्री नहीं समझ सकते हैं, तो जरा सा समझिएगा। डायग्राम में कुछ कुछ बात एक्स्ट्रा भी बताया जाता है जो कि यहाँ पे लिखाया नहीं जाता है। देखिए, तो डायग्राम उतारना बहुत ज़रूरी हो जाता है। डायग्राम आप लोग को उतारना है और समझना भी है। देखिए बाबू, कहा जाता है आपके पास कि कोवैलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बताया जाता है आपके पास कि कोवैलेंट बॉन्ड जो पाए जाते हैं ये कोवैलेंट मॉलिक्यूल में पाया जाता है, नहीं तो आपके पास कोवैलेंट कंपाउंड में पाया जाता है। यानी कि आप यहाँ पर कह सकते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करते हैं तो कोवैलेंट बॉन्ड आपके पास 2 स्टेट में पाए जाएंगे। एक आपका पाया जाता है कोवैलेंट मॉलिक्यूल में, यानी कि मॉलिक्यूल में ये पाया जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सहसंयोजी अणु, जो अणु के रूप में रहता है। और सहसंयोजी अणु को हम लोग किस रूप में जानते हैं? A2 के रूप। एक ही प्रकार का अगर एलिमेंट 2 हो या 2 से अधिक हो उसे हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। अब यहाँ पर कहा जाता है भैया आपके पास कि A होता है आपके पास कोवैलेंट कंपाउंड। अब ये कोवैलेंट कंपाउंड की बात हम लोग करते हैं तो यहाँ पर बताया जाता है सहसंयोजी यौगिक। और जितने भी बाबू यौगिक होते हैं वो यौगिक आपका किस रूप में एग्जिस्ट करता है? AB के रूप में। तो एक बात यहाँ से सीखने को मिला कि मॉलिक्यूल, यानी कि मॉलिक्यूल किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? A। और कंपाउंड हमारा किस रूप में एग्जिस्ट करता है? AB। यानी कोई कंपाउंड का सूत्र AB होगा और कोई मॉलिक्यूल का सूत्र क्या होगा? AB। अब देखिए, ये जो हमारे पास ये सहसंयोजी बंधन दिया गया है आपके पास, ये सहसंयोजी बंधन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको क्या कहा जाता है? शेयरिंग बॉन्ड। शेयरिंग बॉन्ड। अब देखिए, मॉलिक्यूल कहने का मतलब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जैसे आपके पास N2 दिया गया है तो बताइए कि यहाँ पर नाइट्रोजन परमाणु की संख्या कितना दिया गया है? 2। यानी कि एक ही जाति का लोग है लेकिन संख्या कितना है? 2 है। तो ये भैया आपका क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हो जाएगा। ये क्या हो जाएंगे आपका? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। अब कहा जाता है यहाँ पर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन एक ही जाति का है ऑक्सीजन, लेकिन इसकी संख्या कितना हो गया? ये आपके पास क्या बन जाएगा? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन अणु हो जाएंगे। अब यहाँ पर कह दिया जाए H2 तो ये क्या चीज़ आपके पास हो गए? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो गए। यानी कि ये सभी चीज़ में अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो कौन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा आपके पास? कोवैलेंट। जैसे आप देखते होंगे कि एक P4 होता है, फास्फोरस जो होता है, ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा है कि जो फास्फोरस होते हैं ये फास्फोरस किस रूप में एग्जिस्ट करता है? तो फास्फोरस ये P4 के रूप में एग्जिस्ट करता है जिसका सूत्र क्या होता है? P4 होता है। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज बाबू? फास्फोरस मॉलिक्यूल। अब देखिए एक चीज आपको और बता दे, जैसे आप जानते हैं कि सल्फर मॉलिक्यूल होता है तो बहुत सारा बच्चा क्या करता है, ये सब 12th क्लास का बात है, सिखा दे रहे हैं अभी से कि आप लोगों को फायदा करें। S8 या S6 से बिलोंग करता है। अगर कोई आपसे कह दे कि सल्फर का जो मॉलिक्यूल होते हैं वो सल्फर का मॉलिक्यूल किस रूप में एग्जिस्ट करता है, तो सल्फर का मॉलिक्यूल या तो S6 में एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो S8 में एग्जिस्ट करेगा। ठीक ना।
अब कहा जाता है कि बहुत बच्चा कहता है सल्फर मॉलिक्यूल सर H2 लिख देता है, समझ गए ना, तो H2 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब कहेगा कि बाबू फास्फोरस का मॉलिक्यूल किस रूप में एग्जिस्ट करता है, तो आपको बोलना होगा कि P4 के रूप में एग्जिस्ट करता है, ना कि P2 आप लिख दोगे, ठीक ना। तो ये दो आपको बस याद करना पड़ेगा। अब देखिए आपके पास कोवैलेंट कंपाउंड की बात करते हैं, तो कोवैलेंट कंपाउंड में आप लोग एग्जाम्पल यहाँ पर बड़ा बढ़िया जानते होंगे, जिसको बोला जाता है बाबू हाइड्रोजन क्लोराइड। ये हाइड्रोजन क्लोराइड को क्या बोलते हैं, HCl। फिर आपके पास कहा जाता है कि आपके पास पोटेशियम क्लोराइड होता है या फ्लोराइड होता है, तो पोटेशियम फ्लोराइड की बात करते हैं KF। फिर आपके पास कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड का नाम सुने होंगे आप लोग, तो सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र क्या होता है, H2SO4। फिर आपके पास कहा जाता है कि मैग्नीशियम क्लोराइड का नाम सुने होंगे, तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड या हाइड्रा ऑक्साइड की बात करते हैं, तो मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड का फार्मूला क्या हो जाएगा, MgOH2, ठीक ना। तो ये सब कुछ आपके पास ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें कहा जाता है कि किस प्रकार का बॉन्ड पाए जाएंगे, तो कोवैलेंट बॉन्ड, समझ गए। अब देखिए बहुत सारा बच्चा कहता है कि सर सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड में भी किस प्रकार का बंधन पाया जाएगा, NaCl में आपके पास पाए जाएंगे कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन जब इसमें हम प्लस और माइनस का साइन दिखा देंगे तो ये कौन सा बॉन्ड बना देगा, आयनिक बॉन्ड बना देगा। बताया था ना कि जब प्लस और माइनस किसी कंपाउंड में आप दिखा दीजिएगा कि प्लस ये माइनस है, तो ये क्या चीज़ का फॉर्मेशन कर देगा, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा। लेकिन अगर जनरली ऐसे ही बनाते चले जाते हैं तो आपके पास क्या बनाएगा, तो ये आयनिक बॉन्ड नहीं बल्कि कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। कोई दिक्कत, चलिए इतना पहले लिखिए, उसके बाद इसको हम बताते हैं। बंद कर दो जरा छोटू। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का एग्जांपल ले रहे हैं, जरा सा समझिएगा। नाइट्रोजन कहने का मतलब भैया यहाँ पर एक नाइट्रोजन और यहाँ पर आपके पास एक नाइट्रोजन। तो यही चीज ना बताया गया कि जब दो समान या भिन्न, तो यहाँ पर समान है और यहाँ पर क्या चीज है, भिन्न है। तो समान परमाणु के बीच में बताइए यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 5 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 5। इसका 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन ऐसा ही ना निकलता है, 2 और 5। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख देते हैं 2 और 5। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है ना, तो बैठिए 10 मिनट। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 7 होता है। अब बताइए 2 और 5 यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना हो गया, 5। अब बताइए ई बाबू कौन ब्लॉक के एलिमेंट होता है, पी ब्लॉक के, तो 8 इलेक्ट्रॉन में अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन इससे भी क्या करेगा, लेगा। तो बताइए कि इन दोनों के बीच में कितना कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, 3। तो यहाँ पर किस प्रकार का बॉन्ड बन जाएगा, ट्रिपल। यानी कि जब भिन्न या समान परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होती है तो हम यहाँ पर कह देते हैं कि एक प्रकार का क्या बना है, कोवैलेंट बॉन्ड बना है। अब देखिए जैसे में यहाँ पर दिया हुआ है हाइड्रोजन क्लोराइड, तो यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर क्या चीज, क्लोरीन। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कीजिएगा तो 72 कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा और इसका आएगा कितना, 2, 8, 7। यानी इसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इसके पास कितना, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब बताइए हम बताए थे ना एक मेथड से कि हाइड्रोजन किस ब्लॉक से बिलोंग करता है और क्लोरीन किस ब्लॉक से। अब बताओ इस ब्लॉक के एलिमेंट कितना इलेक्ट्रॉन में स्टेबल, तो बताइए कि ई वाला इलेक्ट्रॉन को स्टेबल करने के लिए ई वाला इलेक्ट्रॉन देगा एगो, अभी देगा तो कहता है क्या चीज कि अब हम तुमको भी देंगे। ये देखिए इसको भी एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दे देता है। अब बीच में जो बॉन्ड बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कौन बॉन्ड बोलते हैं, कोवैलेंट।
यानी कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है कि एक प्रकार का सहेली होता है। कोवैलेंट बॉन्ड एक प्रकार का क्या होता है? सहेली। जैसे मान लिया जाए कि उसको ज़रूरत वो चीज़ के है, इहो चीज़ के है। जैसे मान लो कि पटना में कोई कहीं से पढ़ने के लिए 2 लड़की चली मैट्रिक करके, अब वहाँ से आई है यहाँ, तो एगो के पास चूल्हा है, एगो के पास सिलेंडर है, समझ गए। अब बताइए, चूल्हा सिलेंडर, एगो चूल्हा रख ले है, एगो कोची रख ले है, सिलेंडर। तो दोनों कहता है कि हमने दोनों सट जा, समझ गया। तो जैसे ही सटता है, समझ गए ना, तो तुरंत धक्का खाना बनना शुरू हो जाता है। यानी कि एकर सिलेंडर ओकर चूल्हा, समझ गया ना, अब फल्ला बाबू के लाइटर, समझ गया, मार के धूक देता है और तुरंत धूकला के बाद खाना एकदम दाल चावल तैयार हो जाता है ना। तो यही चीज़ है कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब सट जा। कौन बॉन्ड है? सट जा। तो ई कोवैलेंट बॉन्ड को हम लोग कौन सा बॉन्ड कहते हैं? सट जा बंधन कहते हैं। जब तक सटेगा नहीं, जब तक बॉन्ड बनेगा नहीं, क्योंकि इसको भी ज़रूरत है और इसको भी ज़रूरत है। तो दोनों को ज़रूरत पूरा करने के लिए क्या करेगा? दोनों को आपस में सटना पड़ेगा ना। तो सटिएगा तभी ना बॉन्ड बनेगा, और नहीं सटिएगा तो मत सटिए, दूसरे कोई के सटावेगा बाद में, समझ गए। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि ये सभी चीज़ में आपको हम बॉन्ड बनाने के लिए बताए होंगे, बताए ना। तो आप इस प्रकार से बॉन्ड क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। कोई दिक्कत? चलिए उतारिए, घर से सब बना के लाइएगा। आज भर इतना ही, तबीयत एकदम खराब लग रहा है, इतना